शहादत का नशा सबके लहू में हो नहीं सकता, ये नजराना हमेशा साहिबे ईमान देते हैं। वतन से प्यार करने का तो दावा सभी करते हैं, वतन को चाहने वाले वतन पर जान देते हैं। हाज़रीन, यहाँ आदिल खान आज़मी साहब हैं, बड़े बाज़ौक़ हैं, बड़े बड़े इंतखाब सुनाते हैं। उन्होंने एक शेर मुझे सुनाया था कि मेरे अहबाब मुझे लूट के निकले हैं अभी, मेरे दुश्मन तुझे इस बार भी ताख़ीर हुई। एक ऐसे फनकार से कि हद्दे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता है तो मर क्यों नहीं जाते, तूफान का रुख एक ही साहिल की तरफ क्यों, वो भी तो किनारा है उधर क्यों नहीं जाते, उस पार पहुंचना है तो तूफान भी मिलेगा, डरते हो तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। आइए मैं अब आपके सामने इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे चहेते शायर, तमाम मुखालफत के बावजूद सूरज की तरह काले बादलों को चीर कर निकलने वाली शख्सियत, हमारे आपके सबके चहेते, यकीनन कि खुदा की उसके गले में अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। मेरे छोटे भाई इमरान प्रतापगढ़ी से गुजारिश करता हूँ, सर से पा तक उनके सरापे को देखें। कहानी पर कहानी लिख रहा है, वो खुद ही अपना सानी लिख रहा है, कहीं मिट्टी पे मिट्टी लिख रहा है, कहीं पानी पे पानी लिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे बेटे की तरह, मेरे छोटे भाई की तरह। अक्सर पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं तो लोग कह देते हैं कि इमरान भाई आपका बेटा है क्या, तो उन लोगों में लगता है कि एक बहुत मासूम सा प्यारा सा छोटा भाई जो बहुत मोहब्बतों से पढ़ता है और आप उसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं खुशनसीब हूं कि प्रतापगढ़ जैसी बंजर जमीन में जब मैं आया तो लोग मुझसे पूछते थे कि अच्छा टैक्सी चलाने वालों के शहर में शायर भी पैदा हो सकते हैं क्या बात है। लेकिन अल्लाह ने काम लिया और आज एक पूरी नर्सरी तैयार है। सुफियान की तरह कम से कम 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं, अरफात प्रतापगढ़ी है, गुलहसन प्रतापगढ़ी है, इतना अच्छा पढ़ते हैं बच्चे, इनको देख के खुशी होती है। बहुत दिन बाद साकिना का हाजिर हुआ हूँ, मेरा ख्याल है कि 2-2.5 साल बाद किसी मुशायरे में अबू आसिम भाई से भी काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। एक खूबसूरत इजाफा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके चेहरे पे अब एक नूर है, दाढ़ी रख ली है उन्होंने, बहुत मुबारकबाद देता हूं उन्हें इस चीज के लिए। एक अलग तेवर के साथ पूरी हिंदुस्तान में जाने जाते हैं सियासत में, अब एक अलग चेहरे के साथ भी जाने जाएंगे। मैं 4 मिसरों से शुरुआत करता हूं, बहुत देर से आप खड़े हैं, बहुत अच्छा सुना है आपने, कोशिश करता हूं 10-15 मिनट आपसे मैं भी रूबरू रह लूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं। अबू आसिम साहब का किरदार, अबू आसिम साहब की जिंदगी, उन्हें चैनलों पे सुनना, काफी दिन बाद मुलाकात हुई। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। कोई बात है जो अबू आसिम हमें पसंद आते हैं, कुछ तो है जो अच्छा लगता है उनका। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। क्या कहने कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। मैं जानता हूं आप उनसे मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे देखना भी है कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं। पढ़ता हूं, सुनेगा। मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है, मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पर कुर्बान तुझ पर है अबू आसिम। अगला मिसरा सच्चा हो तो पीछे तक एक हाथ को कसम दिखाइएगा कि कितनी मोहब्बत करते हैं। महज इस बात पर कुर्बान तुझ पर है अबू आसिम। तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्लह के चलता है। जिंदाबाद। अपने साथ गाड़ी में। इमरान साहब बिल्कुल एक सच्ची और बिल्कुल पाकीज़ा तर्जुमानी की है आपने। वाह वाह वाह। चलता है ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता। बेशक लफ्ज बलफ्ज सच कहा है आपने। वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं,
कोशिश करता हूं कि उस तक आपको पहुंचाऊं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। लहू की बात करता है, कफन की बात करता है। इधर जो लोग हैं भाईजान, अहमद भाई, लहू की बात करता है, कफन की बात करता है। बीच में माशाल्लाह चाय बेचने वाले भी आ गए हैं। चाय बेचने वालों से आजकल बड़ा डर लगता है कि इनके बारे में कुछ ना बोला जाए, कब कौन चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भरोसा नहीं साहब। वाह वाह वाह। बीच में चाय आई है तो 4 मिसरे मुझे याद आ गए, वो पढ़ दूं उसके बाद वो शुरू करता हूँ। चाय आई आसिम भाई तो 4 मिसरे मुझे याद आ गए। जी जी जी। कि दूध ने चाय को हरा डाला। क्या बात है। पूरे उत्तर भारतीयों को, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को बिहार जीतने की मुबारकबाद देते हुए ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। आप खुशनसीब हैं कि बिहार जीत गए अच्छे लोग, वरना जो दिवाली थी वो पटाखों से नहीं, हमारे आपके जलते हुए घरों से मनती। ये बहुत बड़ा सच है। मैं पढ़ता हूँ कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। लालू जी और मेरा शेर, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला। भाई वाह 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 वाह, भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं इमरान, वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, गाय को अरे वाह वाह वाह, हरा डाला। क्या कहने, वाह वाह वाह। सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत अच्छा। लेकिन मेरा मशवरा है कि उत्तर भारतीय के लोग जो हैं, यूपी वाले, अब सब भैंस पालनी शुरू कर दें। नहीं, इसी में भलाई भी है। गाय की तरफ तो भूल कर मत देखें साहब, उससे बचने का यह भी तरीका है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, अबू आसिम भाई बैठे हैं आज इस मंच से कहता हूं कि मुसलमानों, महज 6-7 महीने के लिए गाय की तरफ देखना, गाय पालना, गाय खरीदना, गाय बेचना बंद कर दो। आप यकीन करो, चिल्ला चिल्ला के आपसे कहेंगे कि साहब खरीदिए, वरना हमारे पास जगह नहीं रह गई है इन्हें बांधने के लिए। ये काम आप शुरू कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि गाय के नाम पर, बीफ के नाम पर हमें डराने वाले लोग, हमारा कत्ल करने वाले लोग, आप टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट निकाल करके देखोगे तो उसमें 4 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं बीफ एक्सपोर्ट की, वो मुसलमानों की नहीं है, वो उन्हीं साहब लोगों की हैं। बस ये है कि सियासत चल रही है। भैंस ने गाय को हरा डाला और दायरे में सिमट के आया है। दायरे में सिमट के आया है। बहुत दिन बाद इन इलाकों में आया हूं, पढ़ता हूं, सुनेगा। जिन चीजों के लिए बदनाम हूं या मशहूर हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। नजर भाई, हुकूमत बदली, निजाम बदला, तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब तेवर नर्म कर लीजिए, निजाम बदल चुका है, हुकूमत बदल चुकी है, लहजा नर्म कर लीजिए। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ
धन की बात करता है। आसिम भाई रेडियो पे बोल रहे हैं आजकल वो। मैंने एक बुजुर्ग से कहा कि चाचा हमारे प्रधानमंत्री जी रेडियो पर आजकल मन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने सही वक्त में बीवी से मन की बात नहीं की होती उन्हें ऐसे ही रेडियो पे बोलना पड़ता है, मन की बात करनी पड़ती है। पढ़ता हूँ सुनिएगा। वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है, हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो। अब मेरा साथ दीजिएगा पीछे तक। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। वतन की क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह वाह। अरे वाह 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 वाह, क्या तो कहने यार, मन की बात करता है। और मोहब्बत के सभी मंजर बड़े खाली से लगते हैं। क्या कहने? इतना झूठ बोला गया पिछले 15 साल में, इतना झूठ बोला गया। हमारी टोपी पहनने तक से इनकार किया गया हिंदुस्तान में। लेकिन जब अबू धाबी गए साहब तो शेख जायद मस्जिद में गए, मस्जिद में गए। जब वो मस्जिद में गए तो प्रतापगढ़ के एक बुजुर्ग आदमी ने उनकी तस्वीर देख करके अखबार में अपने बेटे से कहा कि बेटा अब तो इब्लीस तक मस्जिद में चला गया, कम से कम तू भी मस्जिद में जाया कर। वाह वाह वाह। मोहब्बत के सभी मंजर बड़े खाली से लगते हैं। मोहब्बत के सभी मंजर बड़े खाली से लगते हैं। अकीदत से कहे अल्फाज भी जाली से लगते हैं। अकीदत से कहे अल्फाज भी जाली से लगते हैं। वो रोहित बेमुला की मौत पर आंसू बहाता है। कानपुर लखनऊ में रोए वो दीक्षांत समारोह में, पढ़ता हूं मैं। वो रोहित बेमुला की मौत पर आंसू बहाता है, मगर उस शख्स के आंसू तो घड़ियाली से लगते हैं। मगर उस शख्स के आंसू क्या कहने, वाह वाह, तो घड़ियाली से लगते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा सुने। एक नई सी नज्म सुनाने की हिम्मत करता हूँ, सुनाता हूँ आप सबको। आप बड़े बहुत देर से बीच में जो लोग खड़े हैं उनकी भी शिरकत चाहते हुए पढ़ता हूँ एक छोटी सी नज्म आपको। जी इरशाद। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। नई सी नज्म पढ़ता हूँ, बिल्कुल नई सी नज्म। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ पुराना ना सुनाऊं। जी। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। मदरसों पे कहा जा रहा है कि तिरंगा फहराया जाए। मैं पढ़ता हूँ कि वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। नागपुर के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, पूरी हिम्मत से यह सच बोल रहा हूँ, एक शख्स शामिल होना
चाहिए मेरे 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 इन मिसरों में कि आरएसएस के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, उस दिन से पूरे भारत में कहीं न होगा दंगा। उस दिन से पूरे भारत में कहीं न होगा दंगा। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, कि अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। आज़िम भाई, अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। उधर दाल की कीमत 200 के उस पार खड़ी है। उधर दाल की कीमत 200 के उस पार खड़ी है। भारत की गद्दी को जब से ये मनहूस मिला है। भारत की गद्दी को जब से ये मनहूस मिला है। भारत की गद्दी को जब से ये मनहूस मिला है। कितने भोले लोग हैं जो अब तक खुशफहमी पाले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो। तो बीच में लोग किसी जरूरत की वजह से जा रहे हैं, गलत वक्त पे उठ रहे हैं, गलत वक्त पे अल्लाह किसी को ना उठाए, हम यही दुआ कर सकते हैं। और जो काम अभी रात के 12:30 बजे आप जाके करेंगे वो 2:30 बजे 2 बजे भी कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये साकी नाका है साहब, यहाँ के बुजुर्ग भी कमाल के हैं। महमूद भाई वगैरह सब बैठे हुए हैं, हजरत बैठे हुए हैं। रुखसार के वक्त पे उन्होंने जिस कमाल की गजल की फरमाइश की, इंतजार थोड़ा सा, तो मुझे याद है आसिम भाई की साकी नाका के आसपास के 3 बुजुर्ग खड़े थे। सामने से एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की गुजरी, तो एक ने उसे बहुत गौर से देख के कहा माशाअल्लाह। दूसरे ने उसे और गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह। तीसरे ने उसे कुछ ज्यादा ही गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। ये कमाल है साहब साकी नाका का। वो पिछले दिनों एक मौलाना साहब के पास एक आदमी गया, उसने कहा हजरत मेरी बीवी रूठ करके घर चली गई है। तो मौलाना साहब ने कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बंदे तू अल्लाह की और कौन कौन सी नेमत को झुठलाएगा। ये कमाल है साहब, यहाँ के लोगों को अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह इन्हें इसी तेवर के साथ रखे कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो, या 12वीं फेल स्मृति ईरानी से पूछो। अब भी आप जो इधर जो लोग हैं जो उधर देख रहे हैं स्क्रीन में, मैं स्क्रीन से ज्यादा सामने से खूबसूरत लगता हूं, तो आप इधर देखें तो अच्छा रहेगा। एक बार पीछे जो लोग हैं एक बार जोरदार ताली बजाएं तो मैं अगले मिसरे पढ़ता हूं। क्या बात है कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो, या 12वीं फेल स्मृति ईरानी से पूछो। अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो अगला मिसरा सच्चा लग जाए साकी नाका वालों, चुभता हुआ लगे तो मुझे दुआएं देना कि अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। जाओ कहने इमरान साहब, वाह वाह वाह, कृष्ण जी अडवाणी। इस वक्त तुमको गोद ले लेंगे अगर सुन ले लाल कृष्ण अडवाणी। जाओ वाह बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। सबकी जुबान सबकी जुबान चुप्पी ओढ़ी और जुबान पर ताले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह।
हैं, बहुत शुक्रिया। अमरुल्ला साहब का हुक्म था, समद साहब का, कुतुबुल्ला साहब का, गनी भाई का, इन लोगों का हुक्म है आपके बीच में हाजिर। जमाल साहब की बड़ी तारीफें सुना करता था, दोनों तरह की। वो तारीफें जब सुना करता तो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस शख्स से मिला जाए, लेकिन आप यकीन करें जो मोहब्बत आवाम के लिए या आप लोगों के लिए कि अपना सब कुछ न्यौछावर करके एक शख्स आपके लिए मुशायरे ऑर्गेनाइज कर रहा है, मुझे लगता है कि एक बार जोरदार ताली उस शख्स के लिए बजनी चाहिए। बहुत प्यारे इंसान है वो। मैं बहुत छोटी सी नज्म जाते जाते, कुछ दोस्तों का हुक्म है कि मैं वो नज्म पढ़ूं, और मेरा भी मन है कि वासिम भाई से बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है तो एक नज्म मैं सुनाऊं, चूंकि मेरा मन, मेरा ईमान, मेरा यकीन उस नज्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं। हमारे देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाता है तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूता है। हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के रोता है, मां को याद करके। अच्छा लगता है साहब, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब, माएं इस देश में और भी हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और अच्छे लगे तो आपसे दुआएं मांगता हूं। पढ़ता हूं, सुनेगा जी इरशाद। के फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। थोड़ी देर जुड़ करके सुन लीजिएगा, आप थक चुके हैं मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं एक अच्छी नज़्म सुनाऊंगा। कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है। अब मेरी हिम्मत के लिए आपका साथ चाहिए, मेरी शायरी बहुत टूटी फूटी है, लेकिन मुझे मेरी हिम्मत के लिए दाद चाहिए। जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। उसे क्या कहने इमरान साहब की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। जश्न जमहूरियत है ये, जश्न हिंदुस्तान है ये। मैं खड़ा हूं 26 जनवरी के मुहाने पर, 26 जनवरी शुरू हो चुकी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं अबू आसिम साहब। हमारी देश में हमारी आंखें कैसा कैसा मंजर देख रही हैं। एक शख्स है, उसका एक सूट है, उस सूट की बोली लग रही है तो 4 करोड़ से ज्यादा में लग रही है, क्योंकि उसे उस शख्स ने पहन के उतारा है। लेकिन हमारी आंखें बेशर्मी का एक ऐसा मंजर भी देख रही हैं, एक ऐसा मंजर भी देख रही हैं साहब कि जब छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 4 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। किस हुकूमत से क्या कहूं, किस नेता से क्या कहूं। मुझे लगता है मुझे उस दलाल से बात करनी चाहिए जो गुजरात से आया था और 4 करोड़ से ज्यादा में उनका सूट खरीद करके ले गया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे तो मेरा साथ दीजिएगा। कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है। अब मोहब्बत जाके क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो। वाह वाह वाह। वतन पर क्या कहने, वाह वाह वाह। जिंदाबाद, वाह वाह इमरान साहब, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। खरीदो वाह वाह। और 4 मिसरे और याद आ गए। बड़ा अच्छा सा महेश भाई पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने, बहुत देर तक पढ़ा उन्होंने। नागा बाबा का जिक्र किया, तमाम बाबाओं का जिक्र किया, तो मुझे अपने इलाके के तमाम बाबा याद आ गए। मुझे साक्षी महाराज याद आ गए, मुझे योगी जी याद आ गए, मुझे साध्वी प्राची जी याद आ गए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब जी। वो आजकल उपदेश दे रहे हैं 10 पैदा करो, हो सके तो 40 पैदा करो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब जी। कि तेरी मर्जी है जो चाहे
तू मेरे यार पैदा कर। वैसे आपको कोई रोक भी नहीं सका है आज तक इस काम के लिए, लेकिन मैं छूट भी देता हूं आपको कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। और तीसरा मिसरा अगर ठक से लग जाए दिल में तो बैठे और खड़े सबकी शिरकत चाहता हूं इस मिसरे में। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। वाह 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 वाह, क्या कहने। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे चार पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं क्या कहने। वाह वाह, जिंदाबाद यार इमरान साहब, वाह। बच्चे चार पैदा कर। वाह वाह वासिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से 2 गढ़ हैं, आजमगढ़, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बारे में कहावत है कि 100 पढ़ाना एक प्रतापगढ़ा। अच्छा, ये भी प्रतापगढ़ का है लग रहा है। मेरे पड़ोस में एक जिला है साहब उन्नाव, यहाँ टोपियां बहुत दिखाई दे रही हैं माशाल्लाह, दाढ़ी टोपी वाले, कुर्ते पजामे वाले बहुत सारे तलबा बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। ये 4 पैदा करने वाला एक बार और पढ़ दीजिए, कुछ लोगों की फरमाइशें हैं पीछे से। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ आपका इससे क्या लेना देना। आप तो मेरा ख्याल है कि ये आंकड़ा पार कर चुके होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जो कैपेसिटी आपकी दिखते है वो आपकी जिम्मेदारी है। ये आप कह रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका आंकड़ा मैं पार करवाऊंगा। मैं कर चुका हूँ। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे चार पैदा कर। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ मैं, जिस जिले से आता हूँ ये बहुत ईमान की जरूरत के तहत ये मिसरे पढ़ता हूँ। मैं जिस जिले से आता हूँ पड़ोस में एक जिला है उन्नाव जी, वहाँ एक सांसद पाए जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूँ। उन्हें हर दिन मुंह से उल्टी करने की आदत है आसिम भाई, कई बार चैनलों पे आपसे भी टकरा जाते हैं। उन्हें हर दिन मुंह से उल्टी करने की आदत है। एक ताजा तरीन उल्टी उनकी ये थी कि मदरसों में ये निकलते हैं, मदरसों में टेररिस्ट निकलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। वो इसलिए उल्टी करते हैं ताकि अखबारों पे बिखर सके, चैनलों की सुर्खी बन सके। ठीक है साहब, साक्षी महाराज जी, आपको हुकूमत ने, आपको सियासत ने हक दिया है कि आप कुछ भी बोलें, कुछ भी उल्टी करें, लेकिन हमें जिस चीज पर नाज है, हमें जिस चीज पर फख्र है, आपका बेटा, आपका छोटा भाई बोलने की हिम्मत करता है कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। वाह वाह, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। हो साराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। वो गाड़ी लगवाने के लिए जा रहे हैं, आप उधर क्यों देखने लगे? वो गाड़ी सही से लगवाने के लिए, चूंकि मुशारा खत्म होने वाला है तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है। आप उधर क्यों देखने लगे? एक बार जोरदार ताली बजाइए तो मैं ये 4 मिसरे पूरा करूं जी। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो साराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। क्या टाइम है? बहुत टाइम। अब मेरा ख्याल है 5-6 मिनट शायद मेरे हिस्से में। आप तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे। मैं सुकून से नहीं, आप सुकून से बैठे। एक नज्म आपको सुनाता हूँ, उसके बाद आज के इस प्रोग्राम को खत्म किया जाएगा। नहीं, फलस्तीन में एक नज्म की फरमाइश है कई दोस्तों की, जहाँ हैं आप वहीं रहे। मैं शुरू करता हूँ इस नज्म की तमीद में। बस इतना कहता हूँ साहब, दुनिया के एक सुपर पावर मुल्क में
एक शख्स था जिसके पैरों की थिरकन पर दुनिया अरबों डॉलर लुटा देती थी, लेकिन उसे कहीं सुकून नहीं मिलता था। तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ा और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब। आप घर वापसी की बातें कर रहे हैं, रेट लगा रहे हैं 5 लाख, यहाँ अरबों डॉलर लुटा करके लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी वो शख्स मोहम्मद अली हो जाता है, इस्लाम कबूल कर लेता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस ब्रायन लारा के बल्ले से निकले हुए रन दुनिया की आंखें चुदिया देते थे वो शख्स इस्लाम कबूल कर लेता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ यूहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, अगली बात पे आपकी तालियां बजें। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया खौफ खाती थी वो माइक टायसन काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में जाती है तो उसे सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है और वो 2 जगह हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, घर वापसी रेट लग रहे हैं 5 लाख के, पढ़ता हूं, नज्म सुनेगा। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, थोड़ा सा जुड़े आप, आखिरी लम्हा है 5 मिनट का, मैं पढ़ता हूं आप साथ में मेरा, कि अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के जो गुस्ताखे नबी हैं सुन लें, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। मैं पढ़ता हूं, कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, मुझे देखना है आप अपने आका से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है, हम मुसलमान हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या जज्बा है। मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का, बस 4 मिनट ज्यादा से ज्यादा। कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, क्या कहने। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद इस नज्म का पढ़ के आज के इस मुशायरे को अपने मकाम तक लाता हूँ। मुसलमानों, यहाँ बड़ी तादाद में मुसलमान इकट्ठा हैं। अबू आसिम भाई ने बहुत अच्छी तकरीर की। मैं आपसे एक बात कहता हूँ साहब कि इस मुगालते में मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं।
इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारे लिए सिर्फ भाई लोग लड़ रहे हैं। रात के 2:30 बजे इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो लोग खड़े थे उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। पहचानो अपने आसपास के इन चेहरों को। दहशतगर्दी का ठप्पा लेके जी रहे थे तुम। सैल्यूट करो शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के और भी चेहरे हुआ करते हैं। सैल्यूट करो अपने आसपास के ऐसे लोगों को। गुजरात 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 माइक पर चिल्लाते हो, लेकिन सच में गुजरात के मसले को अदालत तक ले जाने का जिसने काम किया उस शख्सियत का नाम तीस्ता सीतलवाड़ है और वो मुसलमान नहीं है। पहचानो अपने इर्द गिर्द के ऐसे चेहरों को, पहचानो अरुंधति रॉय को, पहचानो कुलदीप नैयर को, पहचानो तमाम ऐसे सेकुलर चेहरों को जो आपकी लड़ाई आपसे ज्यादा लड़ रहे हैं, और मजबूत करो हिंदुस्तान को। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब, घर वापसी घर वापसी घर वापसी, बिल्कुल आखिरी लम्हा है मेरा दामन भर के विदा करना। सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं घर वापसी करो। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि तीन जगहें हमें दे दीजिए, बाकी सारी मस्जिदें आप ले लीजिए। मस्जिद को वो खुदा का घर नहीं मानते, वो कहते हैं चाहे जब तोड़ा जाए। मैं बहुत जिम्मेदारी से आज उनका एक नया नामकरण संस्कार करता हूं। अब मैं उन्हें सुब्रमण्यम स्वामी नहीं बल्कि सुवरमण्यम स्वामी कहता हूं, और मुझे लगता है ये नाम उन पर बहुत फिट बैठता है साहब। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस नज्म का, घर वापसी घर वापसी। मैं नाम गिना रहा हूं, अगर करा सके तो इनकी करिए। आसिम भाई सुनिएगा, काम आएंगे आपके ये मिसरे। के सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या शहनवाज, वाह वाह वाह, पीछे तक एक हाथ उठना चाहिए, कसम है कि हाथ को अगले मिसरे पे। हो वो मुख्तार नकवी या शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। वाह 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 वाह, क्या कहने इमरान, तो घर वापसी कीजिए। आसिम भाई 800 सालों की तारीख बोल के जाता है आपका छोटा भाई, आपका बेटा। पढ़ता हूं साहब, 800 साल बोल रहे हैं मेरे इन 2 मिसरों में। मेरा यकीन मेरा ईमान के 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, बोलता है मेरा तेवर, हाथ खुल जाए पीछे तक, कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं। हम क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बात है मेरे जान, जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा सा जो है ना प्लीज मदरसा सुनेंगे, नहीं पहले फलस्तीन सुन लीजिए, आखिर में मदरसा पढ़ना। ठीक है ठीक है, जहां हैं जैसे हैं, अगर आप चाहते हैं कि खड़े रहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खड़े रहें। मैं तो हर तरह के माहौल में पढ़ने की कोशिश करता हूं। मदरसे का पढ़ दूं? देखिए जमाल भाई का हुक्म हुआ है कि मदरसा सुना दीजिए। क्या मैं मदरसा सुनाऊं जमाल भाई? फलस्तीन, अच्छा ठीक है, एक बंद फलस्तीन, एक बंद आखिर में मदरसा पढ़ दूंगा। सुन पढ़ता हूं, सुनेगा आसिम भाई, पढ़ता हूं। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, लेकिन जैसी मोहब्बत चाहिए इस नज्म के लिए वैसे थोड़ी देर के लिए मन दीजिए। बहुत रोया हूं इस नज्म को कहते हुए, मैं बहुत रोया हूं इस नज्म को कहते हुए। दुनिया के कोने में एक मुल्क है साहब जिसे दुनिया मुल्क मानने को तैयार नहीं। वहां अस्पतालों पे बम बरसते हैं, स्कूलों पर बम बरसते हैं। आसिम भाई, अगर गूगल पर आप उस मुल्क का नाम टाइप करेंगे तो सिर्फ खून दिखेगा, लाशें दिखेंगी, सब चुप हैं। 62 मुल्क हैं वो चुप हैं। एक छोटी सी उम्मीद की किरण जरा सा नजर आई है, एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आई है। मैं सैल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को, जिन्होंने जब ओबामा को रिसीव किया एयरपोर्ट पर और अजान हुई तो उन्होंने ओबामा से कहा कि ऐ सुपर पावर तू रुक जा, कायनात की सुपर पावर का बुलावा आया है, पहले नमाज पढ़ूंगा उसके बाद तुम्हें लेके चलूंगा। मैं सैल्यूट करता हूं किंग सलमान साहब को और नज्म शुरू करता हूं। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई
दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बयान किया है आपने उस कर्ब को, उस दर्द को। के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे। चाय वाले बेटा 1 मिनट तुम बैठ जाओ, जहां हो जाओ। अब तक तुमने बेचा, मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अब बैठ जाओ। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साथ, आखिरी बंद पढ़ता हूँ। एक तरफ तोपे हैं, एक तरफ रॉकेट लॉन्चर हैं, और एक तरफ मासूम मासूम बच्चों के खुले हुए सीने हैं। मैं पढ़ता हूँ साहब के रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर लिए। खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और